बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ लोगों, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और वो तुमसे मदद मांगे तो उसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूल अल्लाह की रखलत का थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन, जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर बिठाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे, क्यों मेरा रास्ता रोका है? ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज़ों कारब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूल अल्लाह की शरीयत में तरामीन नहीं की? किसी इंसान का हक़ खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फ़ौजी यजीद एक आवाज़ में कहते हैं, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बोझ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगों, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी रसूल अल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगों, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था, जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा और जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद के फ़ौज के सिपा सलारों ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिमर, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फ़ौज ने रसूल अल्लाह के नवासे पर हमला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख़ गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्न अली। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं हुई कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को फरनार कर रहा है। फ़ौजी अशकिया वापस पलट कर भागने लगी। इमाम हुसैन फ़ौजी यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने मारा गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौजी यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, हुसैन, तेरे अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़कार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ, हैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीवियों के हैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के हैमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा, कोई भी इमाम हुसैन के करीब न जाए। जिसके पास जो चीज़ है वो इमाम हुसैन को दूर से मारे। बस जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास पर्चियाँ थी वो पर्चियाँ मारता रहा और जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की ज़मीन से गर्म मिट्टी उठा कर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हज़ारों ज़ख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने नेज़े थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासे रसूल घोड़े से ज़मीन पर आते हैं, फ़ौजी यजीद झूमना शुरू कर देती हैं। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा दे। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि इतने में उमर बिन साद ने कहा, ए लोगो, रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लग जाए। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है इन लोगों को, उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल गए जिसको अपने कंधों पर सवार करके उम्मत को दिखाते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह को शुक्र कर रहे हैं। वहाँ फ़ौजी यजीद के सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे, इसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नज़र आता है और वह चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहता है, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने हंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। तो वो कहता है,
امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا، ہم نے 3 دن کے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہا ہے۔ اس نے سننے کے لیے کان قریب کیے۔ حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر کو کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکایا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین نے انگوٹھی پہنی تھی، وہ انگوٹھی اتارنے لگا، انگوٹھی نہ اتری تو وہ امام حسین کی انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم کو سروں سے کاٹ دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے ہم خور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بوبی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جس کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پہ